बारवा 12वां बोल, 5 इंद्रियों के 23 विषय। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाऊंगी। विषय इंद्रियों द्वारा जानने योग्य होते हैं, विषय अजीब होते हैं। विषय क्या होते हैं? अजीब होते हैं। ठीक है, और श्रोतेंद्रिय का विषय केवल पंचेंद्रिय जीवों के ही होता है, अतः पंचेंद्रिय। अच्छा ठीक है, वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे विषय मतलब क्या हो गया? अजीब हो गया। लेकिन विषयों का जो सेवन करते हैं, उसमें जो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति या मोहात्मक प्रवृत्ति जो भी हम करते हैं, वो कर्मों से होती है। देखो, विषयों को जानना होता है ना, मतलब हम कोई चीज, जैसे हमने क्या पढ़ा था, इंद्रियां किस कर्म का उदय? द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय। भावेंद्रिय किस कर्म के किस कर्म का क्षयोक्षम से प्राप्त होती है? दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से, है ना? तो मतलब जो इंद्रियों को जानने का विषय होता है, यानी हम आंख के द्वारा देखते हैं, कितनी दूर देख सकते हैं, कितनी नजदीक की चीजें देख सकते हैं, कितनी दूर का सुन सकते हैं। तो ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त होता है। विषयों को जब हम कोई विषय जो है, वो तो इंद्रियों के साथ प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन विषयों में जो जानने की शक्ति है वो क्या है? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय क्षयोक्षम भाव होता है। क्षयोक्षम भाव केवल, क्योंकि क्षय क्षयिक भाव ऊपर के 71वें गुणस्थान में। और जब हम उसका भोग भोग करते हैं, कर्म का क्षय क्षयोक्षम भाव होता है। ठीक है, अंतराय कर्म का क्षय क्षयोक्षम भाव होता है जब हम उसका उपभोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, कान के द्वारा हम सुन रहे हैं, कान के द्वारा हम सुन रहे हैं। अब हम सुनने के लिए पावर लगाते लगाते कि नहीं लगाते हैं? अगर कोई अंतराय, बीच में कोई आवाज दे दे, हम पढ़ रहे हैं, इतने में कोई बुला ले, बार बार बुला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो क्या बोलते हैं हम? अंतराय आ गया, है ना? तो हमारे देखने सुनने सूंघने चखने आदि में जो भी होता है, जब हम उसका उपभोग भोग या उपभोग कर रहे होते हैं, वो जो प्राप्त होता है, वो हमारा होता है अंतराय कर्म के क्षय कर्म से। और मैंने पहले ही दिन बताया था, आठों कर्म, मोस्ट प्रोबेबली ये चार घाती कर्म तो एक दूसरे से जुड़े ही जुड़े हैं। ये आठों कर्म भी ऐसे जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दूसरे का किसी न किसी के साथ कहीं न कहीं कनेक्शन रहता ही है। ठीक है, रेखा रेखा जी, ये दर्शनावण्य कर्म का क्षयोत्तम भाव, तो ये दर्शनावण्य यानी स्वप्न या देख, क्या क्या चीज है हाँ, क्षयोत्तम भाव? कैसे हुआ क्षयोत्तम? एक मिनट। हाँ हाँ, बोलिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि दर्शनावण्य कर्मों का जो क्षयोत्तम भाव है वो होता कैसे है, किसकी वजह से हमें ये मिलता है, तो वो होता कैसे है? जो क्या पांच करें कि इंद्रियां मिली है, देख लीजिए। ठीक है, पांच इंद्रियां मतलब, अभी फॉर एग्जाम्पल हम मनुष्य है, तो जो पंचेंद्रिय होगा उसी को श्रोतेंद्रिय मिलेगी। ठीक है, कान सही है, कान का पर्दा सही है, अंदर की नर्व सही है, लेकिन हुआ क्या? दर्शनावर्णीय कर्म का ऐसा उदय आया कि उसके वो जानने की शक्ति ही नहीं है, वो सुन ही नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? सही है, सब कुछ सही है, कान सही है, पर्दा सही है, नस सही है, लेकिन फिर भी सुनाई नहीं दे रहा, बहरा हो गया है। क्या बोलोगे उसको आप? वो तो द्रव्येंद्रिय थी, लेकिन जो कनेक्ट? भावेंद्रिय है, उससे लब्धि का उपयोग होता है। तो वो जो आत्मा की शक्ति है, वो कहाँ से मिली? दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से मिली। अब समझ में आया? दर्शनावण्य का क्षयोत्तम होगा कैसे, वो होता कैसे? होगा कैसे? दर्शन या हाँ, बाधा उत्पन्न न करना, प्रत्यनिक नहीं बनना, अशातना नहीं करना, बाधा उत्पन्न कर, ये जो 6 कारण दिए उनको नहीं करने से उनका क्षयोक्षम हो जाता है। बांधने के जो कारण है, अगर हम नहीं करें तो क्षयोक्षम होता है।
कोई गूंगा बहरा बनता है, अंधा बनता है, क्यों बनता है? तो कुछ ना कुछ तो पहले किया होगा, है ना? तो ये सारी चीजें ऐसे। अब यहाँ पे होता है कि ये बहुत सारी आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, आंख है, सही है, लब्धि भी है, सब कुछ है। अब आपको बार बार कोई आवाज दे रहा है, आप पढ़ना चाह रहे हो, अब ये क्या हो गया? अंतराय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? भोग भोग जो विषय होते हैं उनका जो भोग भोग करने का होता है और हम नहीं कर पाते हैं, तो तब वहां पे क्या आ जाता है? अंतराय कर्म आ जाता है भोग उपभोग में, विषयों के सेवन में। ठीक है, तो जो भोग उपभोग कर रहे हैं उनमें अंतराय कर्म का क्षय क्षेत्र होना भी जरूरी होता है। बोलते हैं ना, बहुत पैसे हैं इसके पास लेकिन बेचारा मिठाई नहीं खा सकता है, नीचे सोना पड़ रहा है, 11 इंच का गद्दा है, एकदम फाइन डेनलप वाला अच्छा वाला है, लेकिन डॉक्टर ने बोला नीचे सो। क्या करे? वो भोग नहीं पा रहा है, अंतराय कर्म बंदे। ऐसी बीमारी आई, रक्षिता भोग नहीं पा रहा है। ऐसी बीमारी आएगी वो खा नहीं पा रहा है, सामने पड़ी है सारी चीजें। एक तो गरीब होता है जिसको बेचारे को मिलता ही नहीं है, वो अलग बात है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसके पास सब कुछ है, ऐसे 36 पकवान घर में भरे पड़े हैं, नहीं खा सकता है। क्यों नहीं खा सकता है? अंतराय कर्म बांधे हैं, है ना? अंतराय कर्म क्लियर ही था, लेकिन दर्शनावण्य का ही क्लियर नहीं था कि वो कैसे क्लियर होता है, मतलब देखो, दर्शन मीन्स। ज्ञानावर्णीय कर्म का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति में बाधा, दर्शनावर्णीय देखने में, सामान्य अवबोध में बाधा पहुंचाना। तो अब यहाँ पे आता है, ऐसे दर्शनावर्णीय कर्म के है ना 9 होते हैं, उत्तर प्रकृतियां होती है ना। आप अभी नेक्स्ट कर्म प्रकृति पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगी कि 9 होती है और बाधा पहुंचाने के 6 कारण होते हैं, बंद करने के। दर्शनावर्णीय कर्म बंद के 6 कारण होते हैं। किन कारणों से दर्शनावर्णीय कर्म? दर्शन और दर्शनी की अशातना करना, प्रत्यनिष्ठा करना, अंतराय पहुंचाना, दर्शनी को कहना दर्शनी नहीं है, निन्नावादी, मतलब ऐसे 6 कारण बताए जाते हैं। दर्शनीय कौन हुआ? दर्शनीय कौन हुआ? चारित्रात्मा। हाँ, दर्शन जो दर्शन बताने वाला है, चारित्र आत्माएं हो सकता है, कोई ज्ञानी होता है जो आपको हर चीज अच्छे से बता रहा है, इसको तो कुछ नहीं आता है, ज्ञान की भी अशातना कर रहे हो, उसके दर्शनी की भी अशातना कर रहे हो। वो तो ज्ञानावण्य कर्म में आता है। दर्शनावर्णीय ज्ञान। भी आता है, दर्शन और दर्शनी की अशातना करना, अंतराय पहुंचाना, निम्न मतलब प्रतिनिक होना, मतलब उसके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल बोलना, उसका अपलपन करना, है ना? आप ये कर्म प्रकृति में जानोगे। ठीक है। ओके, थैंक यू, जय जी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आता है पांच, तुम्हारे में इंद्रियों के विषय कितने, तुम्हारे में कितने विषय? तो हमारे पास तो पांचों ही इंद्रियां हैं और सब सही सलामत है, तो हमारे पास 23 ही विषय है। 23 विषय कौन से है, सबको याद है? 5 इंद्रिय के 23 विषय बताइए। श्रोतेंद्रिय का विषय है शब्द। वह शब्द, वो 3 प्रकार जीव का होता जीव है। जीव शब्द और जीव, मिश्र अजीव, शब्द। मिश्र। हाँ, जीव, अजीव, मिश्र। क्या हुआ आगे? मैं बोलूं क्या रेखा अभी? बोलिए। चक्षुरेंद्रिय का विषय है वर्ण, वे 5 प्रकार के हैं, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध, वे 2 प्रकार के हैं, सुगंध, दुर्गंध। तो दुर्गंध। रसनेन्द्रिय का विषय है अ, रस, रस वे 8 प्रकार के हैं, तिक्त, 5। कटु, नहीं सॉरी 5, तिक्त, कटु, कसाय, आम्ल, मधुर। और स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है स्पर्श, वे 8 प्रकार के हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, कर्म, मृदु, गुरु, लघु। वेरी गुड। तो आप लोगों को सबको ये याद होना चाहिए, हमें ये जो भी फीलिंग्स होती है, हम जो भी इनका अनुभव करते हैं, ये सब इंद्रियों के विषय है। अब इनमें जो एक इंसान होता है बहुत दूर या बहुत बारीक, कोई एकदम धीरे से भी बोल रहा होता है तो भी सुन लेता है, उसके कान श्रोतेंद्रिय इतना तेज होता है। ये क्या हो गया? उसके दर्शनावर्ण्य कर्म का इतना क्षोभक्षम है कि कितनी धीरे भी बोल दो उसको सुनाई दे देता है।
और 10 घर दूर में हलवा बन रहा है या सब्जी भी बन रही है, वो सूंघ के बता देगा, भाई दूर से सुगंध आ जाती है, इसी घर में ये सब्जी बन रही है। कईयों को कितनी चीज, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, वो काजल वाला, एक अंधा मंत्री होता है, एक आंख में काजल डाला, दूसरा क्या करता है, वो टेस्ट करके बता देता है कितनी औषधियां हैं, कितना कितना मिश्रण किया हुआ है, और वो वैसा ही सेम काजल बना देता है। तो ये क्या हो गया, ज्ञानावरणीय दर्शनीय कर्म का क्षयोक्षम भाव है। समझ में आया? तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग है, इंद्रियों का सेंस जो पकड़ने का है। तो यहाँ होता है ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षय सूक्ष्म भाव। तो विषयों का भोग उपभोग अंतराय कर्म का, अच्छा विषय जीव या अजीव, ये जो 5 इंद्रियों के 23 विषय है, ये जीव है या अजीब है? अजीब। अजीब है क्योंकि ये विषयों के अनुसार अजीब है क्योंकि पुद्गल है। तो जब हम यूज करते हैं, है ना, जब इनमें हम उपयोग लगाते हैं, हम इसको यूज करते हैं, वो सब अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो इंद्रियों के विषय है वो सब अजीब है, पुद्गल है। फिर उनमें जो राग द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, उसको भोगने की भावना उत्पन्न होती है, या उनको ग्रहण करने की, छोड़ने की जो भी भावना उत्पन्न होती है, वो फिर कर्मों के अनुसार हो जाता है। किस विषय के जीव कम, किस विषय के जीव अधिक, सेम एज यूजुअल, ये कम है और ये अधिक है, तो इंद्रिय वाले कम और स्पर्शेंद्रिय वाले अधिक। ठीक है, विषय किस कर्म का उदय, उदय नहीं है, तो क्या है, अब यहाँ पे आता है कि विषयों को जानना, सबसे पहले तो उसे जानना। हम कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, उसे पहले जानते हैं, फिर हम पहले होता है, फिर उसमें अभी हमने उपयोग में पढ़ा ना, एकाकार भिन्नाकार, है ना। तो एकाकार भिन्नाकार क्या है, एकाकार मतलब क्या है, दर्शन, सामान्य अवबोध। भिन्नाकार क्या है, ज्ञान, 5 ज्ञान, ज्ञान क्या है, भिन्नाकार, अब अलग अलग एंगल से एक वस्तु के बारे में जानना। जैसे ये बुक है, नॉर्मली ये क्या है, बुक है, अब इसमें येलो कलर है, ग्रीन कलर है, इसमें कुछ लिखा है, ये कौन छपा है, इसमें क्या क्या लिखा है, इसके पेज कैसे हैं, कितने हैं, कहाँ से छपी, किसने छपवाई, कब छपी, किसके लिए है, क्यों है, ये है, वो है, फलाना फलाना सब कुछ, ये क्या हो जाता है, ये भिन्नाकारता है, अलग अलग एंगल से, हर एंगल से उसे जानना। एक नॉर्मली मैंने जाना कि एक बुक है, दैट इज सामान्य, ठीक है। तो दर्शनावरणीय और ज्ञानावरणीय ये दोनों होते हैं। तो विषय को जानना ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोक्षम, विषयों का भोग उपभोग अंतराय कर्म का क्षय क्षयोक्षम, और सेवन जो होता है मोह कर्म के कारण होता है। सुनने के लिए कान लगाते हैं कि कोई मेरी बुराई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे मन में राग या द्वेष की भावना आती है। सुनने के बाद हम क्या करना है, सुनना बुरा नहीं होता है, देखना कभी बुरा नहीं होता है, कुछ भी देखो, उसमें जो राग और द्वेष की भावना आती है उनसे कर्मों का बंध होता है। देखना बुरा होता तो केवल ज्ञानी और सिद्ध तो प्रति समय देखते रहते हैं, चलता ही रहता है उनका, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, संसार के मूर्त अमूर्त सारी चीजें वो देखते जानते हैं, फिर तो उनके कर्मों रुकते ही नहीं, उनके तो सबसे ज्यादा बंद होते हैं। देखना और जानना कभी बुरा नहीं होता है, बुरा होता है उसमें राग द्वेष को रखना। और कर्मों का बंध किससे होता है, उसी से होता है। राग और द्वेष। यस, तो विषय किस कर्म का उदय, उदय नहीं है, विषय को जानना ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, और भोग उपभोग अंतराय कर्म का क्षय क्षयोक्षम, और जो हम उसका सेवन करते हैं विषयों का, वो है मोह कर्म। अब यहाँ टीवी देखना बहुत पसंद है, मोबाइल लेके बैठना मुझे बहुत पसंद है, म्यूजिक सुनना, अब हम वो जो उसमें सेवन करने के लिए हमारा जो मन हो जाता है, वो किसके कारण होता है, मोह कर्म के कारण। ठीक है, 13वां बोल, मिथ्यात्व के 10 प्रकार,
ऐसे व्यवहारिक मिथ्यात्व कहा जाता है। व्यवहार की अपेक्षा से हम खुद को सम्यक्त्वी मानते हैं, तो व्यवहार की अपेक्षा से एक मापदंड दिया है कि जो धर्म को अधर्म समझता है, जीव को अजीव समझता है, मार्ग को कुमार, साधु को असाधु, मुक्त को अमुक्त, ये सब मिथ्यात्वी माने जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे में मिथ्यात्व के बोल है किस? नहीं, क्योंकि हम व्यवहार से खुद को क्या मानते हैं? सम्यक्त्वी। सम्यक्त्वी मानते हैं। सम्यक्त्वी। मिथ्यात्व जीव या अजीव? ऑब्वियस जीव है, क्योंकि मिथ्यात्व कौन है? ग्रहण करने वाला जीव ही है, तो जीव। किस मिथ्यात्व के जीव कम और किसके अधिक? अब कम अधिक कुछ होता नहीं है इनमें, तो ऐसा तो है नहीं कि ये करो तो कम है, ये करो तो ज्यादा है। कुछ भी हो, इक्वल है सब। एक भी हो तो भी मिथ्यात्व, 10 हो तो भी मिथ्यात्व। और किस कर्म का उदय? मिथ्यात्व हमेशा मोहनीय कर्म का उदय है। आप लोगों को पता है कितने कर्मों से कर्म बन लगते हैं? 8 कर्मों में कितने कर्मों से कर्म लगते हैं? अच्छे बुरे 7 से। बताइए, कोई आंसर बताइए। इसमें बहुत सारे हमारे बड़ी क्लास वाले भी हैं, बता सकते हैं प्लीज? कितने कर्म आयुष्य कर्म, का? आयुष्य का नहीं लगता है, बाकी सारों के लगते हैं। कर्मों का बंध केवल 2 कर्मों से होता है। मोहनीय कर्म से बुरे कर्मों का, यानी पाप कर्मों का, अशुभ कर्मों का बंध होता है, और नाम कर्म से पुण्य का बंध है, अच्छे शुभ कर्मों का बंध होता है। बाकी किसी कर्मों से बंध नहीं होता है। ठीक है, मोहनीय कर्म जब नाम कर्म के साथ जुड़ जाता है तो वो चीज अशुभ बन जाती है। मोहनीय कर्म से पाप कर्म का बंध, और नाम कर्म से पुण्य यानी अच्छे कर्मों का बंध होता है। लेकिन नाम के साथ जब मोहनीय जुड़ जाता है तो वहां पे भी अशुभ बन जाता है। बाकी कर्मों से कर्मों का बंध नहीं होता, वो सहचर्य रूप में। बाद में समझ में आएगा, धीरे धीरे आपके 52 बोल में आएगा। रेखा में भी वापस समझाइए ना, मोहनीय कर्म से क्या होगा? मोहनीय कर्म एकांत अशुभ होता है, तो उनसे कभी अच्छे कर्मों का बंध नहीं होता है, हमेशा पाप कर्मों का ही बंध होता है। यानी राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, ये सब उदय में होते हैं तो हमारे कैसे भाव बनते हैं? बुरे भाव बनेंगे, तो उनसे कभी अच्छे कर्मों का बंध होता ही नहीं है, बुरे ही कर्मों का बंध होता है, यानी अशुभ प्रकृतियों का ही बंध होता है, अशुभ बंध होता है, पाप बंध होता है, मतलब एकांत अशुभ। ठीक है, तो और नाम कर्म से जो होता है वो पुण्य कर्म का बंध होता है, यानी पुण्य का बंध मान लो या अच्छे कर्मों का, शुभ कर्मों का बंध मान लो। लेकिन नाम के साथ अगर मोहनीय कर्म जुड़ जाए तो वो भी बुरे बन जाते हैं। तो कर्म खाली 2 से ही बंधते हैं, मोहनीय और नाम। आगे आगे समझ में आएगा, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप उलझो मत। एक नॉर्मली बता दिया है नॉलेज के लिए, खाली इतना याद रखो। अभी भले समझ में ना आए, याद रखो, आगे जब आप 52 बोल पढ़ो, अरे वो 52 बोल पढ़ोगे उसमें आएगा, 52 बोल में है आपके। ठीक है, अब आता है जीव के भेद। तुम्हारे में जीव का भेद कौन सा? अभी फिलहाल हम पर्याप्त है ना, या अपर्याप्त भी है? हम 14वां। तो एक 14वां। ठीक है, जीव जीव है या अजीव? जीव तत्व जीव है। ये जीव है। हाँ, किस जीव के भेद कम और किस जीव के भेद अधिक? अब ये लॉजिकली समझने जैसा है। क्या समझने जैसा है? हम यहाँ पे जीव के भेद बताइए, 13वां। जीव के भेद बताइए, 14 ही भेद। बोलूं? हाँ बोलिए सूक्ष्म, सुष्मा। सूक्ष्म केंद्रीय के 2 भेद, एक अपर्याप्त पर्याप्त। हम्म, द्विंद्रिय के 2 भेद, पर्याप्त बादर, बादर एकेंद्रिय। बादर, बादर केंद्रीय के अपर्याप्त पर्याप्त। फिर द्विंद्रिय, द्विंद्रिय चतुरिंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त। फिर संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। फिर असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, फिर संगी पंचेंद्रिय। फिर देखो, संगी पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय में 4, पंचेंद्रिय में 4। एकेंद्रिय में सूक्ष्म एकेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त।
फिर बीच में 3 विकलेंद्रिय आती है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। फिर असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय सबसे संगी लास्ट, पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। मन सबसे, असंगी पहले आएगा फिर संगी आएगा, लास्ट में संगी है। ठीक है, तो संगी क्यों लास्ट में? क्योंकि मन हमेशा सबसे लास्ट में ही मिलता है। क्लियर? ऐसे भी याद रख सकते। ओके, आप लोगों को गोल क्लियर होने बहुत जरूरी है, वरना कम अधिक में बहुत कंफ्यूजन होगा। 25 बोल याद रखिए, वैसे भी आपके एग्जाम में 25 बोल आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कम और अधिक, सूक्ष्म एकेंद्रिय, आपको पता है उसमें कौन है जो भरे पड़े हैं खचाखच एक शरीर में? स्थावर, स्थावर। निगोद के जीव, साधारण वनस्पति निगोद के जीव। यस, साधारण वनस्पति निगोद के जीव। और यहाँ पे देखो बड़ी बात क्या है, वो मोस्ट प्रोबेबली पर्याप्त होकर ही मरते हैं। देखो, एक अपन कहते हैं एक नाड़ी का स्पंदन होता है, उतने में 17 बार, कहीं 17.5 बार, जो भी उच्चारण उल्लेख आता है, उतनी बार वो जन्म मरण कर रहे हैं, उतनी बार वो जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्याप्त होकर मर रहे हैं लगभग। ठीक है, उनकी एज इतनी, नाड़ी के एक स्पंदन जितने समय में 17 बार, कहीं 17 बार आता है, कहीं 17.5 बार आता है, कहीं 18 बार आता है। तो आप मान लीजिए 17 बार भी अगर जन्म मरण करते हैं, तो इतना शॉर्ट पीरियड, एक पलक झपकती है, 17 बार जन्म मरण कर लिया तो भी पर्याप्त होकर मर रहे हैं लगभग कई। तो यहाँ पे उस अपेक्षा से कौन से जीव हो गए अधिक और कौन से जीव हो गए कम, बताइए अभी। एकेंद्रिय के, दूसरे वेद सूक्ष्म एकेंद्रिय के पर्याप्त अधिक है। सेकंड वाले, ठीक है, वो तो अधिक हो गए। अब कम वाला डेफिनेशन बताइए, कैसे करेंगे? तेवा संगी पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव होते हैं, वे भी अपर्याप्त अवस्था में बहुत कम टाइम तक होते हैं, अंतर मुहूर्त। इसीलिए, और वैसे भी संगी जीव तो वैसे ही कम है, और उसमें भी अपर्याप्त अवस्था वाला टाइम पीरियड तो बहुत ही कम है, अंतर मुहूर्त वाला। इसीलिए उनकी अपेक्षा से 13वां भेद कम, 13वें वाले कम, और कौन अधिक हो गए? सूक्ष्म एकेंद्रिय के पर्याप्त वाले दूसरे वाले। ठीक, यानी जीव का 13वां भेद जो है, वो वाले जीव कम और दूसरे भेद वाले जीव अधिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 13वां जीव का भेद संगी अपर्याप्त का है, चारों गति में संगी अपर्याप्त जीव कम होते हैं। दूसरा जीव का भेद सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त का है। सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों की हिंसा दूसरों से नहीं होती, वे अपने आयुष्य बल से जीते मरते हैं, वे अपर्याप्त कम ही मरते हैं, अधिक जीव पर्याप्त होकर ही मरते हैं। इसलिए जीव, दूसरे भेद वाले जीव अधिक अव्यवहार राशि के लिए यहाँ पे नहीं लिया है। यहाँ पे याद रखिए, मैंने पहले दिन भी समझाया था कि हमारे जो भी बोल आ रहे हैं, लगभग हम व्यवहार राशि के जीवों को ही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो ही हम दंडकों में ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कभी मरकर कुछ बन सकते हैं, कभी मरकर कुछ बन सकते हैं। अव्यवहार राशि के जीवों का क्या नियम है? वो उसी में जन्म मरण करेंगे जब तक व्यवहार राशि में नहीं आ जाते। ठीक है, तो यहाँ पे अव्यवहार राशि नहीं है, केवल व्यवहार राशि के सूक्ष्म निगोद के जीवों को दिया गया है। क्लियर हो गया? एक अगर आप जैसे बोल रहे ना वो एक पलक झपकाए तब तक 17 बार, हाँ, कहीं 17.5 बार आता कंटिन्यू है, उसी में जन्म मरण करते हैं, हाँ तो कंटिन्यू उसी में जन्म मरण करते हैं वो। हाँ, उसी में करेंगे, तब वो उसी में करेंगे कंपल्सरी। वो जो अभी इसमें प्रोसेस होता है उसके उनका बाद के कंप्लीट होने के बाद ही वो कहीं और जा सकते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? एक शरीर में अनंत जीवों का निवास है। अगर वो सब अपर्याप्त मरते हैं तो सारे के सारे अपर्याप्त मरेंगे, और पर्याप्त होकर मरते हैं तो सारे के सारे पर्याप्त होकर मरते हैं।
अब जैसे हम मानते किसमें? हैं कि प्याज अनंत कायिक जीव है। हाँ प्रियंका जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। सूक्ष्म केंद्र में सारे पर्याप्त है तो सारे पर्याप्ति मरेंगे। मैं यही तो बात और- समझा रही हूँ। अपर्याप्त अवस्था में भी मर सकते हैं, लेकिन वहां हाँ। आगे उल्लेख आता है कि वो अधिकतर पर्याप्त होकर मरते हैं। मतलब 4 अच्छा। पर्याप्तियां कंप्लीट करके ही मरते हैं, उनको पर्याप्त कहते हैं। पर्याप्त किसको बोलते हैं? जो 4 पर्याप्तियां कंप्लीट करता है उनको पर्याप्त बोलते हैं। तो वो देखो कि नाड़ी का एक स्पंदन या एक पलक झपकाने जितने टाइम में 17 या 17.5 बार जो भी जन्म मरण कर रहे हैं, पर्याप्त होकर मरते हैं, वो बड़ी बात है। तो सोचो कि कितना शॉर्ट पीरियड है, हम्म। उसमें इतनी बार जन्म मरण कर रहे हैं, वो भी पर्याप्त होकर। अब यहाँ पे कई ऐसे बातें आती है आगे से आगे, बस वो एक साथ एक शरीर में अनंत जीवों का निवास है ना, तो अगर होंगे तो सारे ही पर्याप्त होंगे। अगर अपर्याप्त अवस्था में मरते हैं तो सारे ही अपर्याप्त अवस्था में मरते हैं, ऐसे आता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पर्याप्त होकर मरते हैं। अब आता है आश्रम के भेद 20। आश्रम के 20 भाभी एक मिनट। भाभी, हाँ, इसमें जैसे 14 भेद है जीव का, कि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और पर्याप्त, वो क्यों नहीं कम लिया गया? क्यों संगी के तो मन आ गया, वो सबसे कम होंगे ना? पर्याप्त वालों की आयु कितनी होती है? बहुत लंबी हो जाएगी। अपर्याप्त वालों की आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्त अपर्याप्त कितनी देर रहते हैं? कोई भी जीव जन्म लेते हैं, हालांकि है ही कम है पंचेंद्रिय, अगर निगोद की अपेक्षा से कंपेयर करें तो हम तो इतने भी नहीं है ना। हाँ। में भी जो अपर्याप्त वाले हैं तो वो तो बस जन्म ले अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त है, फिर तो वो पूर्व पर्याप्त हो गए। फिर तो वो कितना लंबा, 1 सागरोपम का, 2 सागरो 33 सागरोपम का जो भी आयुष्य है, जैसे देवता नारकी का 33 सागरोपम का है, वो तो जिंदा है ना, पर्याप्त अवस्था है ना। हाँ। तो अपर्याप्त अवस्था कितनी हो गई? वो जब जहां देवता अगर शैया पर उत्पन्न होते हैं तो अंतर मुहूर्त में कोई कहते हैं 25 साल का युवक या 30 साल का जो भी है युवा बन जाते हैं, एकदम जवान बन जाते हैं। फिर उनकी जितनी आयु है 10 सागर, 20 सागर, 30 सागर, 33 सागरोपम की जितनी भी आयु है वो वैसे ही निकालते हैं ना। तो अपर्याप्त अवस्था कितनी हो गई संगी जीवों की? थोड़ी सी हो गई, थोड़ी हो गई, अपेक्षा से 13वां कम, भेज लिया गया। ओके, है ना। हाँ, ठीक है। हाँ। पर्याप्त अपर्याप्त में कंपेयर ही कर रहे हैं ना। जहां कंपैरिजन होता है तो हमको जो मिनिमम टू मिनिमम वाला है वो लेना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आता है आश्रम के 20 भेद। सारे के सारे भेद कौन बोलेगा? मिथ्यात्व आश्रम, योग, फिर मैं बोलूं? हाँ पुखराज आंटी बोल रही थी। मिथ्यात्व आश्रम, मिथ्यावाद, अदत्तादान, मैथुन, मैथुन विरमण, परिग्रह। एक मिनट सुषमा जी, एक मिनट, पंकज आंटी बोल रहे हैं एक बार। हाँ पंकज मैं बोल आंटी, रही हूँ। हाँ बोलिए। पुखराज मिथ्यात्व आश्रम, अवध आश्रम, परमार्थ आश्रम, कसाई आश्रम, योग आश्रम, भ्रांतिपात आश्रम, मर्सावाद आश्रम, अदत्तादान आश्रम, मैथुन आश्रम, परिग्रह आश्रम, आश्रम, परिग्रह आश्रम, स्वतेंद्रिय आश्रम, चक्षुरेंद्रिय आश्रम, घ्राणेन्द्रिय आश्रम, रसनेन्द्रिय आश्रम, श्रोत्रेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रम। प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि हम उसे यूज पर्वत आश्रम, बोलते चाहिए, बोलते चाहिए। रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रम, स्पर्शनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रम, मन रेखा प्रवृत्ति भाभी, आश्रम, बचन एक्चुअली प्रवृत्ति तत्व आश्रम। परिचित में ना प्रवृत्ति नहीं लगाया हुआ है। अच्छा, खाली ऐसे ही है क्या? हाँ 25 इसीलिए में बोल तो रही हूँ। 25 प्रवृत्ति में आश्रम लिखा हुआ प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्यों है आपको बाद में समझाऊंगी, वो भी करेक्ट ही है। आश्रम ले लिया तो उन्होंने कर दिया, बाकी प्रवृत्ति। ठीक है, हाँ। लास्ट में क्या है आंटी? 2 बंडोपकरण रखने में अयत्न करना आश्रम, सूची कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना आश्रम। अयत्ना न करना और सुषि कुशाग्र दोष सेवन करना। ठीक है, अयत्ना न करना मतलब अयत्ना यानी ध्यान रखना। अयत्ना मतलब ध्यान रखना। अपन कोई बंदोपकरण लेने और रखने में ध्यान रखते हैं,
तब तो दोष नहीं लगता है, रखने और लेने में ध्यान नहीं रखते हैं। अयत्ना, अयत्ना मतलब जीवों की हिंसा न हो जाए, अयत्ना करो, अयत्ना यानी ध्यान रखना, एषना, है ना। तो अयत्ना न करना, आश्रम क्या हुआ? हाँ, अयत्न करना, न करना नहीं आएगा, अयत्न करना। अयत्ना न करना, नहीं नहीं, नहीं, करना आएगा, न आश्रम करना में तो करना संवर्ग में आएगा। होगा। उसमें करना, करने में अयत्ना करना, यत्न शिशु न करना। कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना। आश्रव है, अच्छा, मिच्छा यत्न यत्न करना आश्रव। अयत्न, आश्रव है। हाँ हाँ हाँ, मिच्छामि दुक्कडम। अयत्ना, यत्ना मतलब होता है ध्यान रखना, अयत्ना ध्यान न रखना, मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, ठीक है। तो आश्रव है ना, तो करना आएगा। अयत्ना हो गया ना, यत्ना मतलब ध्यान रखना होता है, अयत्ना मतलब ध्यान न रखना, मिच्छामि दुक्कडम। तुम्हारे में आश्रम के भेद, अब हम कौन है? व्यवहार से खुद को क्या मानते हैं? सम्यक्त्वी, ठीक है। और तो हमारे में मिथ्यात्व है? नहीं है। हम व्रत तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे भेद नहीं दिया, क्यों? क्या? क्योंकि बोलो, आंसर करो, आप लोगों को ये हम व्रती है ना। हम क्वेश्चन वापस मतलब हम व्रत करते हैं, लेकिन श्रावक में आश्रम के 19 भेद बातें हैं मिथ्यात्व को छोड़कर। हम व्रत तो करते ही है ना, हम त्याग प्रत्याख्यान नहीं करते हैं क्या? करते हैं। पूर्ण व्रती नहीं है ना हम। यस, पूर्ण तो व्रति हमारे चारित्र की अपेक्षा से यहाँ व्रत का ग्रहण किया गया है। यानी 3 करण 3 योग से जब हम त्याग करते हैं, पूर्ण व्रती यानी संयमी बनते हैं, तो ही हम आश्रम के उस भेद को रोक पाते हैं, अव्रत को रोक पाते हैं और व्रती बनते हैं। ठीक है, इसीलिए श्रावक में कितने हैं आश्रम के भेद? 19 मिथ्यात्व 19 को छोड़कर। और साधु में, अगर साधु है तो 18 मिथ्यात्व और 18। अव्रत को। देखो, साधु में भी कितने आश्रम के भेद है? 18 आश्रम है ना। तो आश्रम जीव या अजीव? लेस देन 1 मिनट है, आश्रव जीव है। आज जीव क्लास है। चलेगी। ठीक है, आश्रम के भेद, आश्रम जीव या अजीव? जीव है। जीव। क्यों है? क्योंकि कर्म जीव ग्रहण करने वाला जीव का, आत्मा जीव का परिणाम। ग्रहण करने वाला। हाँ, आत्मा का परिणाम है, आत्मा उसको अट्रैक्ट करके ग्रहण कर रही है, इसीलिए जीव का परिणाम है। तो जीव है। किस आश्रम के जीव कम, किस आश्रम के जीव अधिक? ये थोड़ा सा मिथ्यात्व लॉजिक के जैसा है। योग के बोलने के अधिक लिए है। हमने बोल दिया मिथ्यात्व वाले कम, योग वाले अधिक, किस अपेक्षा से? क्योंकि योग तो सभी में ही होता है। मिथ्यात्व तो ऐसे जीव भरे पड़े हैं, और योग आश्रम जो है